IMF डील के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी, 2350 पॉइंट्स की तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स 43,800 पॉइंट्स पर पहुंच गया। IMF डील के बाद सरमायाकारों का एतमाद हुआ है बहाल। ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी देखने में आई है। तेजी इतनी ज्यादा थी कि कुछ देर के लिए मार्केट बंद करनी पड़ी। तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 घंटे के लिए शट डाउन की गई। 100 इंडेक्स में 2350 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा हुआ है। रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं से उनसे बात करेंगे। रिजवान, ये बताइएगा कि 100 इंडेक्स इस वक्त कहां तक पहुंचा है? ओवरऑल अगर बात की जाए तो सरमायाकार क्या कह रहे हैं? देखिए मारूक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि स्टॉक मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूं। तमाम चैनल्स पाकिस्तान के बड़े जो है वो इस वक्त यहाँ आ चुके हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि गैर मुल्की चैनल्स भी आज स्टॉक एक्सचेंज की तरफ उनका रुख है। और वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी रूनुमा हुई है। इतनी तेज़ी रूनुमा हुई है कि एक दिन में जैसे ही मार्केट खुली तो मार्केट 2231 पॉइंट तेज़ी के साथ खुली थी, जिसकी वजह से मार्केट का एक रूल है कि KSE 30 इंडेक्स, जो 30 कंपनियों का इंडेक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, उसका अगर 5 मिनट तक जो है मार्केट खुलने के बाद इंडेक्स 5% से ज़्यादा ऊपर ट्रेड करे तो मार्केट को होल्ड किया जाता है। तो इसलिए मार्केट जो है वो बंद कर दी गई थी 9:37 पर, इसी वजह से क्योंकि ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे थे। तो मार्केट 1 घंटे तक बंदी रही। उसके बाद 11:15 के बाद मार्केट जो है वो खुली, और जैसे ही खुली तो मार्केट ने फिर अपवर्ड ट्रेंड दिखाया और एक मौके पर स्टॉक मार्केट जो है वो 2500 पॉइंट प्लस हो गई। अभी इस वक्त स्टॉक मार्केट, अगर मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखा सके, तो ये 2383-84 पॉइंट पे जो है वो 100 इंडेक्स जो है वो ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। 43,838 पॉइंट्स पर जो है इंडेक्स जो है वो दिखा रहा है। इसमें 42,000 और 43,000 पॉइंट्स की हदें एक साथ उबूर हो गई हैं। और वजह उसकी यही है कि मार्केट को जिस खबर का, सरमायाकारों को जिस खबर का इंतजार था, वो खबर आज स्टॉक मार्केट में आ गई। IMF के साथ डील हो गई। ना सिर्फ डील हुई बल्कि जो नया माहिदा हुआ है ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो है फेवर में, इसीलिए जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हुई है। और इंटरनेशनल बायर भी अब यहाँ पे आएंगे। हमारी जो है बॉन्ड भी इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी भी यील्ड जो है वो बेहतर हुई है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो MSCI में इंडेक्स है वो भी ऊपर चला गया है। तो मार्केट, जब ये IMF के साथ डील हो गई थी तो सबको अंदाजा था कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज होगी, और ऐसे ही आज सुबह हुआ। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि यही एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी और ऐसे ही आज सुबह देखने में आया, क्योंकि ये जो बड़ा अहम मामला था, ये शाज़ेब बताया जा रहा था कि जिस तरह से ईद की छुट्टियों में आया था, उसके बाद आज ये पहला दिन है मार्केट का जब आगाज़ हुआ है। रिजवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। इसके अलावा शाहिद हसन सिद्दीकी और चेयरमैन AKD सिक्योरिटीज़ अकील करीम भी हमारे साथ ही मौजूद है। सर खाकान नजीब साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। IMF डील के बाद अब स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। क्या आप समझते हैं कि सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बहाल हुआ है, और क्या ये तेजी देर पा है या बस कुछ देर की है? पाकिस्तान में पिछले कई माह से इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि IMF के अलावा कोई और चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है उसको इन द शॉर्ट रन सिर्फ IMF की फंडिंग coupled with funding from friendly countries, commercial funding और multilateral जो funding ही इस चीज को दूर कर सकती है। इस चीज ने एक अनसर्टेनिटी की फिजा क्रिएट की हुई थी ऑन द स्टॉक मार्केट। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्या 2-3 के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज पे क्रिएट कर रही थी। पाकिस्तान की मार्केट की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ 2017 में मेरा ख्याल है $100 अरब की, और आज $23 अरब पे रहेगी। सो पाकिस्तान की मार्केट चीप थी, अनसर्टेनिटी में ट्रेड कर रही थी, और सबसे बढ़ के एक डिफॉल्ट रिस्क लेवल पे ट्रेड कर रही थी। बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स इस चीज पे ट्रेड कर रही थी। अब ये तीनों चीजें अगले 9 माह के लिए रिमूव हो गई हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो अनसर्टेनिटी है वो एटलीस्ट इन द नियर टर्म रिमूव हो गई है कि पाकिस्तान को IMF के मनीज और दूसरी मनीज भी फ्लो इन कर जाएंगी। तो एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच जो इस वक्त इमीडिएट है वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2, अनसर्टेनिटी की फिजा ये रिमूव हुई है कि सिर्फ 9th रिव्यू ही नहीं बल्कि आप चले गए हैं एक SBA में। SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो 9 माह के लिए है। 9 माह के जो अरेंजमेंट्स होंगे उसमें आप 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो कर सकेंगे। एक ये है कि आप करंट गवर्नमेंट का टाइम पूरा कर सकेंगे। फिर
आप एक जो आपका मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि जो इंटरिम सेटअप है वो इतने कलीबी फैसले कर नहीं पाता, आप उसका टाइम पूरा कर सकेंगे और नई हुकूमत को भी एक वक्त दे सकेंगे कि वो फैसले कर सके कि उसने अगले प्रोग्राम में जाना है, इस प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करना है। सो थोड़ी सी ये अनसर्टेनिटी जो है इस फ्रंट पे भी रिमूव हुई है। अ चीप ट्रेडिंग मार्केट विद गुड प्रॉफिटेबिलिटी, जो एक एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी और नियर डिफॉल्ट ऑफ अ कंट्री ट्रेड कर रही थी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो जो हैं उनको थोड़ा सा एक रिवर्सल लगा है। इसकी वजह से मार्केट इस वक्त 6% अप ट्रेड कर रही है, उसने साइकोलॉजिकल बैरियर अपने ऑन दी अपसाइड भी तोड़ा है। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान ओवरऑल। आई थिंक सारी मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी एंड आने वाले दिनों में भी अगर हम वो मेजर्स लेते रहे जिससे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आती रही तो पाकिस्तान को यहाँ से थोड़ी सी अपसाइड जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल खाकान साहब, आपके मुताबिक अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, स्टॉक मार्केट में तेज़ी की आप वजूहात क्या देख रहे हैं? अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई है, इसकी वजह से तेज़ी आई है और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, IMF के साथ जो हमारा मुआहदा तय पाया है उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो मईशत में बहरानी कैफियत थी वो फिलहाल ख़त्म हो गई है। हमारी मईशत में आर्जी तौर पर इस्तेहकाम भी आ गया है। हमें मार्केट में हमें ये भी पता है कि दोस्त ममालिक से हमें तकरीबन $3 अरब मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो आलमी मालियाती इदारे हैं और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा है उनकी तरफ से भी हमें कर्जे मिलेंगे और हम आलमी इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से भी कर्जे ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे रिजर्व्स में इजाफा होगा, डिफॉल्ट का खतरा लंबे अरसे के लिए टल गया है, तो उसकी वजह से तिजारती और सनती सरगर्मियां जो हैं उसमें तेजी आएगी। लेकिन बहरहाल इसका मतलब मईशत की बहाली नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज में और भी तेजी आ सकती है। रुपए की कदर में भी फिलहाल आर्जी तौर पर कमी हो सकती है, लेकिन आवाम के लिए अभी कोई इसमें अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि ये जो बेहतरी है ये बहुत ही आर्जी नौइयत की है और ये जैसे जैसे हम वक्त गुजरेगा हम बिजली और गैस के नर्ख में इजाफा देखेंगे, रुपए की कदर में कमी देखेंगे, तो वो एक उसके मनफी असरात पड़ेंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रहे हैं। और 2024 में यानी कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आलमी IMF से मजीद बड़ी रकम का कर्जा लेगा जिसकी सख्त शराइत होंगी, तो आवाम के लिए इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि उनके ऊपर बोझ पड़ने वाला है और बिजली वगैरह की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा भी खदशा है, पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हो सकता है। मालदार तबके बहरहाल मजे करते रहेंगे और टैक्स चोरी करने वाले भी मजे करते रहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी, डिफॉल्ट का खतरा टलेगा, लेकिन मईशत को चैलेंजेस और खतरात जो है ना वो बढ़ेंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, साथ ही रहेगा, आपका पॉइंट भी हम तक आ गया है। अकील करीम साहब के पास जाना चाहूंगी। सर, स्टॉक मार्केट मजीद कितना ऊपर जा सकती है, आप क्या बता सकते हैं? आपको क्या लग रहा है कि सेंटिमेंट्स क्या बता रहे हैं? मार्केट हमारी नेगेटिव न्यूज की वजह से ओवरसोल्ड थी, ठीक है, और लोगों के पास स्टॉक्स थे नहीं, नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा आ रही थी तो लोगों ने अपने आप को मार्केट से निकाल दिया था। दुनिया की सस्ती तरीन मार्केट थी और ये मार्केट एक पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रही थी। जो IMF की पिछले दिनों जो न्यूज आई थी वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी न्यूज थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस न्यूज पे मार्केट ने परफॉर्म करना है और आज मार्केट ने परफॉर्म किया है और ये बहुत ज्यादा तेजी हुई है और ये मैं समझता हूँ कि सिलसिला बेहतरी की तरफ अब जा सकता है, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो सकता है, आपका रुपी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जैसे रुपी आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने इन्फ्लेशन देखा वो वीकनेस ऑफ रुपी की वजह से देखा था, तो जब रुपी स्ट्रांग होगा तो आपका इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आने शुरू होंगे। जब इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा। जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल और बेहतर होगा लोगों का, लोग कारोबार की तरफ माइल होंगे, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल था वो रुकना शुरू हो जाएगा और काफी अरसे से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे, तो एक्सपेक्टेशन है कि वो भी आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जो सबसे बड़ी बात है इस वक्त वो ये है कि बाकी जो आपके इन्फ्लोज आने थे
वो IMF के पैकेज के बाद वो आना शुरू हो जाएंगे, आपके रिजर्व में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इसको गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह एक हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अच्छा टाइम है और पिछले दिने दुनिया जहां की कमोडिटीज की जो प्राइस गिरी है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल काफी नीचे आया था, लेकिन हमारे जो प्रीवियस इशू थे रीपेमेंट के वो हमारे सर पे खड़े हुए थे और जिस तरीके से $3 बिलियन जो 9 महीने के लिए आपको मिल रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से जो शॉर्टफॉल जो IMF देख रहा था अब वो शॉर्टफॉल भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो ये सारी चीजें हैंडल होना शुरू हो जाएगी। अब फर्दर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी बनाए। ये सब्सिडी जो IMF के कहने पे आपने खत्म की है वो आपको वैसे ही खुद को खत्म करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग कमाते हैं और फिर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। वो अब किसी सूरत में उस पर नजर रखनी चाहिए ताकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़े ना, ताकि हमारा ये ठीक है अगले 6 महीने के लिए आपको एहतियात करने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद आपके इन्फ्लेशन नंबर बहुत बुरी तरह नीचे आएंगे। जब इन्फ्लेशन नंबर नीचे आएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, तो डेफिनेट बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेगी। जब बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेगी तो जो लोग की तरफ जा रहे थे वो वापस पाकिस्तान में पैसा लाना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमको एक अच्छी पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि हमारे लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर किया जाए। छोटी सी बात जो रह जाती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, अब गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि आपने सारे काम कर लिए, IMF के कहने पे आपने बड़े टफ डिसीजन ले लिए, तो साथ में इलेक्शन ईयर है, साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करें। ये हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला काफी मुश्किल टाइम देख के इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे टाइम की तरफ हम रवा दवा हो। सही है, अच्छी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जबकि अनसर्टनिटी खत्म होगी, साथ में डिफॉल्ट का खतरा भी टल गया है। अवाम तक असरात आने में भी वक्त लगेगा, लेकिन रुपया तगड़ा होगा, साथ में जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो भी बहाल होगा। ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है। बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान नजीब साहब हमारे साथ थे, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और अकील करीम साहब और रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।